दोस्तों फाइनली खेत खोद दिया हमने। और तो दोस्तों मैंने तो सोचा था यहीं तक खोदना है, और मम्मी कह रही है पूरा खेत वहाँ तक खोदना है। आपको दिख रहा होगा तो वहीं तक खोदना है पूरा, और इसमें लगाना है हमने लहसुन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से, और अभी तो हम फिलहाल नहा धो के आ गए हैं अंदर। और उधर मैं आपको थोड़ी सा हमारा काम दिखाती हूँ कि कितना हो गया हमारा काम। लगभग पूरा हो ही गया है, थोड़ी ऊपर मतलब मीन काम वगैरह हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। बोला था मैंने कि हम पापा जी लोग भजन वगैरह करेंगे, तो यार घर का काम हो गया तो वैसे हमारा भजन का प्लान था। और किसी और दिन देखेंगे जब हमारा ये काम वगैरह पूरा हो जाएगा। और तो अभी तो धूप लगी है खतरनाक जो है, और कहीं जा भी नहीं सकती धूप में। तो अभी ऐसे ही मिठाई दिखाते हैं हम लोग, और मम्मी जी लोग आ गए हैं यहाँ पे, और चाय वगैरह वहाँ पे चाय पी रहे हैं, और पापा जी लग गए यहाँ पे काम पे। और तो दोस्तों जैसे कि हमारे इतनी बारिश की वजह से पानी वगैरह का नुकसान हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पानी लगाने वाले देखो आपको पीछे से दिख रहे होंगे पाइप वगैरह ले जा रहे हैं। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। हम खा रहे हैं चॉकलेट, क्योंकि बर्थडे में बहुत सारी चॉकलेट आ रखी थी, तो जिस वक्त मन करा उस वक्त तो चॉकलेट खाते रहे हैं। लोग तो चले गए हैं पाइप वगैरह लेके। और सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है कि हमारा जो मतलब मेरा आधार कार्ड था ना, वो पता नहीं कहाँ चले गया यार। मुझे मतलब ताऊजी ने स्कूल के लिए दे रखा था वो, और मैं स्कूल ले गई। उसके बाद मैंने इसी कमरे में रखा है यहाँ पे, और उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। तो आज फिरने वाली है खतरनाक डांट, क्योंकि मुझे चाहिए था वो गेम्स में, तो उसकी 2 कॉपी वगैरह करा लानी थी। तो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मैंने सुबह से इतना ढूंढ दिया, उस वजह से मेरी इतनी सिर दर्द भी हो गई है। और मैं उसके बाद सो गई थी दोबारा, और सोने के बाद फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मुझे हल्का लगा, तो अब मैं दोबारा और ढूंढती हूँ कि पता मिल जाए। पता नहीं कहाँ चले गए यार, और इसी कमरे में रख रखा था। चलो दोबारा ढूंढते हैं कहाँ गया करके। तो दोस्तों सही में ही आधार कार्ड में सुबह से इतना ढूंढ रही थी कि यहीं पे रख रखा था, मुझे दिखाई नहीं। मैंने इतना ढूंढा इसे, तो ये मुझे मिला मेरी बचपन की फोटो। तो मैंने इतना ढूंढा, यहीं पे स्लिप में था, मुझे मिला ही नहीं यार सही में। तो दोस्तों मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी क्या बोली, मैंने तो पहले ही बोल दिया था उसी कमरे में होगा करके। तो चलो कोई बात नहीं, आधार कार्ड मिल गया, सबसे बड़ी खुशी है। तो इसकी 2 कॉपी तो कल हो जाएगी, क्योंकि हमें जाना है गेम्स में 6 या 7 तारीख को लगभग। और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा वहाँ का, मतलब कैसे गेम्स वगैरह कितने कठिन थे। तो अभी तो फिलहाल हमने खेलने हैं तुम्हारे लगभग 7 या 8 गेम्स, जो साथ ही खेले हैं और एक ही दिन खेले हैं। पहला है उसमें दौड़, दूसरी है कबड्डी, और वॉलीबॉल, और जंप जंप, और 2-4 गेम पता नहीं कौन कौन से हैं। अभी सारे गेम करवाए नहीं है, जो कठिन कठिन गेम वगैरह हैं और वो चीज़ करवा रहे हैं। और थोड़ी दौड़ वगैरह, दौड़ तो हमने जो 15 सेकेंड में पूरी करनी है, वो हमसे हो नहीं पा रहा है, थोड़ी कठिन हो रहा है। 17-18 ले ले रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है थोड़ी और, जिससे मतलब हम पूरी 15 में आ जाएं। तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम 15 तक आ जाएं, 15 सेकेंड तक। तो देखते हैं क्या होता है। और तो परसों, हाँ परसों है हमारे स्कूल में टीचर्स डे। तो उसमें स्कूल की बड़ी क्लास वाली लड़कियों को साड़ी वगैरह पहननी है। तो हमारी क्लास की बहुत सी लड़कियां साड़ी वगैरह पहनी है, पर मैं तो नहीं पहनी, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता साड़ी। और जो मैंने देखते हैं क्या होता है, क्या पता पहन भी सकती हूँ। और जहाँ तक है नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है पहनने का। उसके बाद से उतारना तुना बहुत होता है, साड़ी पहननी आती नहीं अच्छे से। तो वैसे हम मतलब मैं उतना पार्टिसिपेट करने रही हूँ उस चीज़ में। बहुत सी लड़कियाँ 5-6 लड़कियां हैं जो साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, बाकी लगभग सभी पहन ली है। तो तब तक हम
आपको आज मम्मी की मतलब चूड़ियाँ दिखाती हूँ कि कौन कौन से कलर वाली हैं। तो मैं लाती हूँ मम्मी की चूड़ियाँ। तो ये मैंने मतलब पन्नी में रख दिए हैं सारे फोल्ड वगैरह करके। तो मैंने इतनी चूड़ियाँ हैं मम्मी की, तो मैंने सब फोल्ड करके इसमें रख दी। को दिखाऊंगी इसमें कौन कौन सी कलर वाली मम्मी की चूड़ियाँ वगैरह हैं। कड़े भी हैं, कड़े ज़्यादा हैं शायद और चूड़ियाँ कम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों एक बार ज़रूर बताना कि मम्मी जी की चूड़ियाँ कैसी लगी। और अब मम्मी करने लग गई है दिन के खाने की तैयारी। और आज खाने में बना रही है शायद मम्मी दाल चावल। और मैंने सोचा था कि आज हम मैक्रोनी बनाएंगे, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक तो सिर दर्द इतनी खतरनाक भाई साहब, और उसके बाद से तो फिर तो बिल्कुल बनाने का सिस्टर से बोला कि तुम बना लो, तो उसने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद से फिर मम्मी ने भी कहा कि अब खाना बन जाता है, तो उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। और अब मम्मी दिन के खाने की तैयारी करने लग गई है। और 12:30 तक हम खाना खा ही लेंगे लगभग। और बाहर तो चल रखा है काम। मैं आ गई हूँ खेत में, और आज खोदते हैं हम खेत। तो थोड़ी हल्का इसमें सब्जी वगैरह लगाई थी, तो हल्की तो हुई नहीं क्योंकि बारिश ने पूरा वो कर दिया था ख़त्म वगैरह। तो इस वजह से आज हम यहाँ खेत वगैरह खोद रहे हैं। और ताऊ जी ये है मेरे हाथ में सामान, और ताऊ जी आगे चले गए हैं, और मम्मी गई है गोबर गिराने, और हम आ गए यहाँ पे खेत में। तो हम यहाँ पे खोदते हैं खेत वगैरह। तो मैं थोड़ी सी आपको ताऊ जी दिखाती हूँ कितना खोद दिया ताऊ जी ने यहाँ आके। तो दोस्तों फाइनली हमने खेत आधा लगभग खोद दिया है। थोड़ा सा यहीं तक ले जाना है हमने खेती। यहाँ पे नाल के पत्ते हैं ना, तो ये ऐसे करके लाइन में यहीं तक खोदना है। बाकी लगभग खोद ही दिया है। तो उस साइड से मम्मी खोद दी है। और यहाँ पे अभी तक आए थे ताऊ जी, तो इस साइड को खोद रहे थे ताऊ जी। और वहाँ पे जहाँ पे मम्मी की कुदाल है वहाँ पे खोद रही थी मम्मी। और यहाँ से जहाँ से आगे को ज़्यादा दिख रहा है उस साइड को, तो ये खोद रही थी मैं। तो फाइनली हो गया है। और तो ताऊ जी गए हैं घर पानी लेने। और क्योंकि मैंने बोला कि मैं जाती हूँ, तो ताऊ जी ने मना कर दिया। और अभी आ जाते हैं ताऊ जी पानी लेकर, क्योंकि वो थोड़ी घर में देखते भी रह रहे हैं ना, काम वगैरह चल रहा है, तो थोड़ी वो देखते भी रह रहे हैं। तो वैसे वो घर गए और अभी आ जाएंगे। तो पानी वगैरह, क्योंकि पानी की प्यास लग गया है, तो भयंकर खेत खोद दिया। क्योंकि मैंने लगभग खेत खोद रही हूँ मैं, तो मैं लगभग 2-3 महीने के बाद मैं खेत खोद रही हूँ एकदम। मतलब हाथों में दर्द भी हो गई है खोदते खोदते। और ऐसे काम वगैरह तो कुछ करती नहीं हूँ, पर आज ये खेतों का काम करती हूँ, घर का नहीं। और यहाँ पे हमारे अभी भी बीन वगैरह कुछ लगे तो है नहीं, तो हल्के हल्के इस साइड को लग रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको हल्के इसमें फूल वगैरह दिखेंगे, तो ये फूल हो रखे। वैसे हमने इसकी सब्जी खा ली है, तो दो तीन बार खा लिया बीन वगैरह सब्जी सब, रिमिक्स पहाड़ों की सब्जियाँ। और तो मैं दोबारा खेत वगैरह खोदती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों फाइनली खेत खोद दिया हमने। और तो दोस्तों मैंने तो सोचा था यहीं तक खोदना है, और मम्मी कह रही है पूरा खेत वहाँ तक खोदना है। आपको दिख रहा होगा, तो वहीं तक खोदना है पूरा। और इसमें लगाना है हमने लहसुन, तो जो देसी लहसुन होता है इसमें लगाना है। और अभी थोड़ी सा रहा था, मैंने सोचा ये लाइन पूरी हो गई है तो इतना ही होगा। तो मम्मी कह रही इसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक होता है, पर मैं तो ज़्यादा नहीं खोद पाऊँगी क्योंकि मेरी उंगलियों में बहुत खतरनाक दर्द हो गई है। और ताऊ जी गए थे पानी लेने, मैंने पूरा इतना लगभग उतना खेत खोद दिया, ताऊ जी अभी तक नहीं आए हैं पानी लेकर। और मम्मी थोड़ी सा मम्मी का रहा था, मम्मी अपना खोद रही है वहाँ पे खेत। तो मम्मी का छूटा करता उतना, तो मम्मी उसे पूरा कर रही है। तो उसके बाद फिर साथी ले जाएंगे ऊपर को, वहाँ तक साथी खोदेंगे। और मौसम भी इतना अच्छा हो गया ना, अभी तो धूप भी चली गई है और पूरे बादल आ गए हैं। और पसीने तो मुँह ऐसा कर दिया है, बिल्कुल काला लग रहा है पसीने से मुँह। और वहाँ नीचे भाभी लोग भी आ रखे हैं।
तो वहाँ पे भाभी लोग भी अपना खेत वगैरह वहाँ पे झाड़ वगैरह उपाड़ने में लगे हैं खेतों में से। और नीचे हर्षित रोने लग गया है चाचा का लड़का। और तो पहले मैं फ़ोन करती हूँ घर और मंगाती हूँ पानी सिस्टर से, क्योंकि ताऊ वहाँ काम वगैरह देखने में लगे होंगे ना, थोड़ी काम वगैरह है तो ताऊ से देख रहे होंगे। तो मैं फ़ोन करके इससे अच्छा सिस्टर से मंगा लेती हूँ पानी। तो आपसे बाद में मिलेंगे जब हम क्या पता हम पीछे तक खोदेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितना खोदा। और जितना मेरे से होगा मैं तो उतना ही खोदूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मुझसे ज़्यादा खोदा भी नहीं जाएगा और पेट में गांठ अलग पड़ जाएगी, तो इस वजह से मैं कम ही खोदूँगी। तो मैं पहले करती हूँ घर फ़ोन। दोस्तों फाइनली हमने खेत तो खोद दिया है, लगभग आधे से भी आधा खोद दिया है। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इतने उधर से और लेके हम वहाँ तक खोदते खोदते तो हो गया है हमारा कंप्लीट। तो हम अब जा रही हूँ मैं घर को। और मम्मी यहाँ पे थोड़ी किनारे किनारे घास हो रहा, तो मम्मी इसे सही करके आ जाएगी। तो ये इस साइड को थोड़ी किनारे किनारे घास हो रखा है ना, तो यहाँ पे इसे काट के मम्मी आ जाएगी और मैं चलती हूँ तब तक घर। तो घर जाके मिलूँगी ना आपसे। तो दोस्तों मैं तो खेत में तो थोड़ी राई वगैरह हो रखी थी, इसे ले जा रही हूँ। और पीछे से आ रहा है छोटा सा भाव जो सामान लाते हुए, कुदाल और बोतल। तो मैं आपको अब घर जाके यहाँ पर से घर जाके मिलूँगा, यहाँ ला रहे हैं पाइप ले जाने वाले। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये आ रहे हैं हमारे पाइप। दोस्तों घर तो आ गई थी, हम हाथ वगैरह सब धुल लिया है और ताई जी आ गई है घास से। तो ये ताई जी, तो ताई जी ला गई है घास। और तो वहाँ पे ईंट वगैरह लगा रहे हैं, ऊपर को दीवार वगैरह दे रहे हैं। और ताऊ ने अपना नाती पकड़ रखा है, तो मुझे देख रहे हैं ताऊ जी। और उधर को चले गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है ताऊ जी। और भाई साहब खेत का काम करने में आनंद ही कुछ और है। पसीना भी इतना खतरनाक और हाथों में छाले भी पड़े, आपको दिखाती हूँ। तो आपको छाले दिख रहे होंगे। तो एक तो छाला फूट भी गया है और एक दो छाले वैसे हो रखे हैं। और उंगली के अंदर भी पता नहीं यहाँ कैसे हो गया ये छाला। तो यहाँ पे भी हो गया है। तो 4-5 छाले हाथ में हर बार पड़ जाते हैं जब खेत खोदती हूँ। तो इसमें भी पड़ी रखे हैं, तो इसमें भी हो रखे हैं छाले। और तो कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया आज खेत खोदने में, क्योंकि ताऊ ने हंसा दिया ज़्यादा। क्योंकि ताऊ 2-2 मिनट में घर से आते रह रहे थे और आते रह रहे थे। और जैसे ताऊ जी से पानी मंगाया तो ताऊ जी यहीं रुक गए, तब तक हमने आधा खेत खोद दिया। उसके बाद ताऊ जी की गेंडी, क्योंकि मैंने फिर बाद में गेंडी से खोदा, गेंडी से जल्दी खोदा जा रहा था, तो इधर मैंने गेंडी पकड़ ली। तो ताऊ डायरेक्ट घर चली गई। फिर उसके बाद इतनी हंसी आ गई कि हमने कहा यार ताऊ जी 2-2 मिनट में घर जाते रह रहे हैं और फिर ताऊ जी आए भी नहीं। तब तक हमने खेत लगभग आधा कर ही लिया था। फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी घर को और मम्मी भी आने वाली है अब। तो दोस्तों घर आके तो थोड़ी बहुत यहाँ पे ईंट वगैरह थे, तो ये ईंट उस साइड को और रख दिए थे। ऊपर लाए हम ये सारे ईंटों को और ईंट। उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। और आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।